मेरी स्क्रीन विजिबल है सबके सामने? 193 यूएन रजिस्टर्ड कंट्रीज हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे वन बाय वन, उनकी कैपिटल्स, उनके फेमस जो एरियाज हैं उन सबको हम पढ़ेंगे। और 93 में जो लास्ट कंट्री यूएन में रजिस्टर्ड हुआ है वो साउथ सूडान है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया, वेस्टर्न एशिया, साउथर्न एशिया, ईस्ट एशिया। तो एशिया के बाद फिर यूरोप को पढ़ेंगे, फिर आगे मजीद जो 5 कॉन्टिनेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है। कंट्रीज जो है इसका मोस्टली जो पूछा जाता है वो, मैं आपको थोड़ा सा मैप समझाता हूँ कि मैप को आपने किस तरह पढ़ना है। साउथ एशिया का ये मैप है। ठीक है। इसमें आपको ये जस्ट आपको सिर्फ एक चीज आ गई तो आप मैप रीडिंग इजीली कर सकेंगे। आपने जस्ट आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए कि आपने जब भी डायरेक्शन देखनी है तो आपने ये देखना है कि जो आपके नोज, एन एन जो है वो बिल्कुल आपके नोज के सामने होगा, एन। ये आपने याद रखना है। अगर आपको डायरेक्शन ड्रॉ करना आ जाए तो आप मैप रीडिंग इजीली कर सकते हैं। ठीक है। एन जो है वो हमेशा आपकी नोज के सामने होगा। ठीक है। और एन नाक की दूसरी तरफ आपको पता है कि वो है, क्या कहते हैं, साउथ होता है। फिर आपके लेफ्ट पे जो है, लेफ्ट पे आपका जो है वेस्ट होता है हमेशा। ठीक है। और राइट पे ईस्ट होता है। इसको याद रखने के लिए यही ज़हन में रखें कि मशरक, मशरक की तरफ हम हैं, वो राइट पे हैं। ठीक है। बस ये याद में रखें ज़हन में। तो अब आपने देखना ये है कि क्वेश्चन अक्सर हमने पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मशरक में भारत, मगरब में अफगानिस्तान और ईरान और जुनूब में बहरा अरब है। हमने यही पढ़ा है, ये जो 5th 6th क्लास से वही हमारे जहन में रहता है। लेकिन वो पूछता है कुछ और तरह से आजकल। वो आजकल पूछता है कि नॉर्थ वेस्ट में कौन सा कंट्री है। तो नॉर्थ वेस्ट में अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान है। ठीक है। और फिर वो पूछता है कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है। नॉर्थ ईस्ट में चाइना आता है सारा, ये चाइना है। ठीक है। और आपसे जो है ईस्ट में, साउथ ईस्ट में कौन सा है। साउथ ईस्ट में इंडिया है सारा। और तो ये आपको मैप रीडिंग आनी चाहिए। और वेस्ट में ईरान है। ठीक है। डायरेक्ट सीधा वेस्ट में ईरान है। ये मैप रीडिंग आपको लाजमन, आपको ये जो मैंने तरीका बताया है कि एन जो है बिल्कुल आपकी नोज के सामने, ये आपने जस्ट एन को आपने और ई को आपने जहन में रख लेना है। ईस्ट जो है मशरक, हमारा मशरक राइट पे है, मतलब
आवाज़ आ रही है मेरी सबको? हेलो? मेरी आवाज़ आ रही है चैट बॉक्स में, ज़रा मुझे बताएँ। ठीक है। गुड। तो अब अच्छा, मुझे ये बताएँ, जो मैंने अभी मैप्स आपको डायरेक्शंस बताई हैं, वो सबको विज़िबल हो गया था या नेट कनेक्शन उस वक़्त आया था? मतलब डायरेक्शंस जो मैंने अभी सब समझाई हैं, ईस्ट वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कौन है, कौन-सा कंट्री है, वो सबको ठीक है, हो गया था। सही है। अभी मज़ीद 10 मिनट्स इस सेशन के रिमेनिंग हैं। दोबारा हमने फिर 10 मिनट्स के बाद अगर ये कॉल एंड होती है, सबने व्हाट्सएप पे आना है, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैं थर्ड लिंक शेयर करूँगा, क्योंकि ये 40 मिनट्स का सेशन होता है ज़ूम का। पहले हम स्काइप पे पढ़ाते थे, आजकल ये जो है समझो ज़ूम पे हमने स्टार्ट किया है, लेकिन पहले हम स्काइप पे पढ़ाते थे। तो अभी इसका वर्ज़न जो है 1 ईयर का वो हम परचेज़ करेंगे, उसके बाद मसला नहीं होगा ये 40 मिनट्स वाला। अच्छा, तो मैं आपको वो डायरेक्शंस तो मैंने मैप्स की बता दी थी। अब देखिए, अगर आपकी को मैप रीडिंग आती है तो आप उसमें से मैप आपने देखा होगा तो आपको कितनी चीज़ें क्लियर होती हैं, मैं जस्ट आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ आज। डायरेक्शंस तो मैंने बता दी आपको कि पाकिस्तान के चारों तरफ कौन-कौन से कंट्रीज़ हैं, ठीक है? अब ये साउथ एशिया का मैप है, साउथ एशिया ही सार्क ममालिक हैं, ठीक है ना? सार्क जो 8 कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया एसोसिएशन, ठीक है? तो ये सार्क ममालिक आपको ज़हन में होना चाहिए कि 8 कंट्रीज़ हैं सार्क ममालिक में, साउथ एशिया वाले। अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, अ अ, भूटान है, ये देखें, और श्रीलंका है यहाँ पे, और ये मालदीव्स है सबसे छोटा। आई थिंक मालदीव्स ही है सबसे छोटा, और बांग्लादेश है यहाँ पे, पाकिस्तान यहाँ पे है, अफ़गानिस्तान यहाँ पे है। कोई रह तो नहीं गया? 8 पूरे हो गए? इंडिया यहाँ पे है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ बहुत ही मज़े की बताने वाला हूँ। 1971 में बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ। अब आप लोगों के अक्सर माइंड में यही होगा कि बांग्लादेश तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ होगा जो हमसे सेपरेट हुआ होगा। नहीं, बांग्लादेश का और पाकिस्तान का उस वक़्त भी और अब भी डिस्टेंस ऑलमोस्ट, मुझे अब कन्फर्म नहीं है, लेकिन 2200 किलोमीटर उस वक़्त भी था और इस वक़्त भी है। और हमारा कोई ज़मीनी राब्ता उस वक़्त भी नहीं था और अब भी नहीं है। हमारा जो राब्ता है अब भी इंडिया की हदूद के तहत फ़िज़ाई राब्ता है। तो जहाँ तक मेरा माइंड कहता है कि बांग्लादेश 71 में सेपरेट नहीं होता तो आज हो जाता या कल हो जाता, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं था। इतनी दूर से 2 कंट्रीज़ को जो है रखना एक जगह पे, एक्कोमोलेट करना। हाँ, एक ही सूरत पॉसिबल थी, अगर इसको यकजा रखा जाता। वो सूरत जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अ, हम अगर उनके साथ डिफेंस का हमारा एक कोलैबोरेशन होता, और करेंसी जिस तरह उनकी डिमांड्स थी कि बाकी हमारा सब कुछ सेपरेट किया जाए, सिर्फ़ हमारी करेंसी और डिफेंस और 1-2 और एरियाज़ थे, वो हम सेम रखेंगे आपके साथ। हमें सिर्फ़ वो मान लेना चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस पॉसिबल नहीं था, हमारा ज़मीनी राब्ता नहीं था बांग्लादेश के साथ। जब हमारी यहाँ 93,000 फ़ौज फँस गई थी, तो इंडिया ने फ़िज़ाई हदूद भी हमारी बंद कर दी थी, जिसकी वजह से हम यहाँ से सप्लाई नहीं दे पाए आर्म्स की और फूड्स की, दूसरे उसकी अ, एसेंशियल जो चीज़ें हैं। तो और बांग्लादेश ने भी वहाँ से सपोर्ट बंद कर दी थी हमारे फ़ौजियों को। तो हमारे फ़ौजी क्या करते, 2200 किलोमीटर दूर फँस गए थे, तो उनको सरेंडर ही करना पड़ता। तो ये चीज़ें, ये मैप से आपको बखूबी इससे आइडिया हो सकता है। इसमें आप ये भी अगर आप मैप देखते हैं तो आपको आइडिया हो सकता है कि एरिया वाइज़ साउथ एशिया में कौन-सा पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे है। देख लेना, आपके सामने है। भारत का एरिया सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, फिर पाकिस्तान का नज़र आ रहा है, फिर अफ़गानिस्तान का नज़र आ रहा है, फिर बांग्लादेश, फिर इस तरह। तो मैप जो है, मैप आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? हम नेक्स्ट चलते हैं।
अच्छा, कंट्रीज़ का जो पूछा जाता है मोस्टली वन पेपर एमसीक्यूज़ में, वो ये मेन एरियाज़ हैं जो कि मोस्टली पूछी जाती हैं। इसमें कैपिटल्स हो गए, करेंसी हो गई, अ, न्यूज़ एजेंसी हो गई, एयरलाइन्स हो गई, सीक्रेट एजेंसी हो गई, ठीक है?